Hey everyone, Darshan is here and welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देख के आपको जरूर से पता चल चुका होगा कि इस वीडियो के अंदर हम RGB से भरपूर एक खूबसूरत सा पीसी बिल्ड करने वाले हैं। मगर आजकल जो लोग हैं वो AMD बेस्ड जो सिस्टम है वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अब इसका रीज़न भी यहाँ पे सिंपल सा है, क्योंकि AMD जो है वो आपको एक तो इंटेल से कम प्राइस में और इंटेल से या तो इंटेल जितना या फिर इंटेल से ज़्यादा जो है वो फीचर प्रोवाइड आपको करवा देता है। और इसी वजह से यहाँ पे जो AMD है वो AMD आज मार्केट के अंदर इंटेल से ज़्यादा बिक रहा है और मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो AMD बेस्ड सिस्टम जो है वो कर रहे हैं। मगर इस वीडियो के अंदर हम जो पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा रहेगा इंटेल बेस्ड सिस्टम। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए खास बनने वाला है जिन लोगों को पीसी बिल्ड के अंदर इंटरेस्ट है या फिर खुद पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं मगर उसको पीसी बिल्ड के बारे में ज़रा सा भी नॉलेज नहीं है। तो मैं उन लोगों को इस वीडियो के थ्रू मैं जीरो से लेके एंड तक मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप पीसी पार्ट को चूज़ करोगे और कैसे पीसी पार्ट को आप जोड़ के अपना पीसी बिल्ड आप खुद भी कर सकते हो। मगर इस वीडियो के अंदर जो मैं पीसी बिल्ड करने वाला हूँ वो एक वर्चुअल पीसी बिल्ड रहेगा। आई मीन टू से यहाँ पे मैं एक सिमुलेटर का यूज़ करने वाला हूँ। अब ये सिमुलेटर कितना खूबसूरत है वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पे दिए गए सब्सक्राइबर बटन के ऊपर क्लिक करके हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इन द वीडियो। तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरी चैनल के ऊपर। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं आसूस के शोरूम के ऊपर। तो सबसे पहले मैं ये शोरूम का आपको टूर करवाता हूँ। तो यहाँ पे इसका मेन गेट है जो कि यहाँ पे एक अच्छा सा एक RGB लोगो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है रिपब्लिक ऑफ द गेमर्स एंड यहाँ पे उसका रिसेप्शनिस्ट काउंटर है और यहाँ पे भी एक जो डेस्क है वो डेस्क को बना के रखा हुआ है और उसके ऊपर एक लोगो है आसूस का। यहाँ पे आपको एक पीसी केस दिया है जिसको आप कभी भी बिल्ड कर सकते हो एंड उसके साथ ही यहाँ पे एक पीसी दिया है जिसका भी यूज़ आप कभी भी रेंडमली कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और दो यहाँ पे डेस्क दिया है जिसके ऊपर आप अपना पीसी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आसूस का जो लोगो है वो लोगो बड़ी स्क्रीन के ऊपर बना के दिया है एंड साथ में यहाँ पे कुछ शोकेस किया है। शोकेस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ पेरिफेरल्स है। पेरिफेरल्स के अंदर यहाँ पे देख सकते हो कि RGB माउस है। यहाँ पे कुछ कीबोर्ड्स दिया हुआ है ऊपर की तरफ एंड सामने की तरफ भी बिल्कुल सेम कीबोर्ड माउस एंड यहाँ पे हेडफोन्स जो है वो कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पीसी को मॉनिटर के साथ हमें कनेक्ट करना है, उसको पावर देना है। तो पावर देने के लिए हम यहाँ पे जो कनेक्शन है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे USB जो मतलब कि हमारा जो कीबोर्ड एंड जो माउस है वो माउस को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। फिर इसका जो मेन जो कोड है मतलब कि जो मेन पावर है वो मेन पावर के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं एंड उसके बाद हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो ग्राफिक्स कार्ड को भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो डिस्प्ले है मॉनिटर है उसको चलाने के लिए। एंड लास्ट में हमारा जो कीबोर्ड है कीबोर्ड को भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पावर का बटन दिया है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के साथ ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फ़ैन है टॉप का वो फ़ैन यहाँ पे चल रहा है और अंदर का जो सिस्टम है वो अंदर का भी सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो दो फ़ैन है वो दो फ़ैन के अंदर जो लाइट है वो लाइट यहाँ पे जल रही है और साथ में यहाँ पे जो लिक्विड कूलर है वो लिक्विड कूलर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ में यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड है वो ग्राफिक्स कार्ड मैंने यहाँ पे ओरस का यूज़ किया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे मैंने जो ग्राफिक्स कार्ड है वो ग्राफिक्स कार्ड मैंने आसूस का यूज़ किया हुआ है। तो उसका जो लुक है आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड साथ में यहाँ पे जो कीबोर्ड एंड माउस है उसमें भी RGB है। तो मॉनिटर का जो स्क्रीन है वो स्क्रीन के ऊपर जब क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं सिस्टम को शट डाउन कर दूंगा। यहाँ से शट डाउन करने के बाद हम जो पीसी पार्ट है वो पीसी पार्ट को रिमूव करेंगे। तो गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पीसी केस के अंदर से मैंने सभी पीसी पार्ट्स जो है वो रिमूव कर दिए हैं और हम यहाँ पे अभी बिल्ड करने वाले हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पीसी पार्ट्स है उसको पिक करेंगे। पिक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर। तो जैसे हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले हम चूज़ करेंगे हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो है वो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ ASRock का C390 ताइची। तो इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद हमें
सबसे पहले इस मदरबोर्ड के अंदर उसको फिट करना पड़ेगा। तो फिट करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसका एक बेस रहता है, ये बेस के ऊपर हमें क्या करना है, हमारा जो मदरबोर्ड है मदरबोर्ड को माउंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्क्रू है वो स्क्रू को यहाँ पे माउंट कर देते हैं। एंड माउंट करने के बाद इसके ऊपर हमें जो मदरबोर्ड है वो मदरबोर्ड को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ओके। तो हमारा जो मदरबोर्ड है मदरबोर्ड यहाँ पे लग चुका है। अभी ये जो स्क्रू है वो स्क्रू को हमें यहाँ पे पेल देना है। तो जल्दी से मैं जो स्क्रू है वो स्क्रू को मैं यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारा जो मदरबोर्ड है वो मदरबोर्ड हमारे पीसी केस के अंदर लग चुका है। अभी जो नेक्स्ट काम जो हमें करना है वो हम करेंगे यहाँ पे सीपीयू को चूज़ करना। तो इस मदरबोर्ड के लिए हम यहाँ पे जो सीपीयू है वो सीपीयू यूज़ करने वाले हैं इंटेल की तरफ से आने वाला 9900K। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सर्च के अंदर 9900K प्रोसेसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीपीयू जो सील्ड है वो सीपीयू सील्ड को यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा जो सीपीयू है वो सीपीयू को हम माउंट करेंगे। एंड माउंट करने के बाद इसका जो सील्ड है वो सील्ड को हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारा जो सीपीयू है वो सीपीयू यहाँ पे सक्सेसफुली माउंट हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो रैम स्टिक है वो रैम स्टिक को यहाँ पे हम माउंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें रैम स्टिक को पसंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे मेमोरी के अंदर, और मेमोरी के अंदर मैं चूज़ करने वाला हूँ G.Skill तरफ से आने वाला जो 3200 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर चलने वाला 8 GB का मैं यहाँ पे 2 स्टिक यहाँ पे लगाने वाला हूँ। इट मीन्स कि यहाँ पे मैं 16 GB टोटल जो मेमोरी है वो मेमोरी यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ये रहा हमारा रैम जिसका फ्रिक्वेंसी रहेगा 3200 मेगाहर्ट्ज़, और ये 2 किट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एक किट का जो साइज़ है वो है 8 GB। और चूज़ करने के बाद यहाँ में हमें फिट करना है। तो फिट करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो लॉक है वो लॉक को ओपन करना है। तो हमने ऑलरेडी लॉक को ओपन कर दिया है, अभी हम यहाँ पे उसको माउंट करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अलग अलग व्यू से हमारा जो रैम है वो रैम यहाँ पे लग चुका है। तो एक रैम जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे लग चुका है। अभी एक और रैम हमें लगाना है। इसके लिए हम फिर से जाएंगे इंस्टॉल के ऊपर, उसके बाद मेमोरी के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम मेमोरी को पसंद करेंगे। तो आप देख पा रहे हो हमारे केस के अंदर सक्सेसफुली दोनों रैम जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब उसके बाद का जो काम आपको करना है वो यहाँ पे हमें CPU का जो कूलर है वो CPU का कूलर यहाँ पे हमें माउंट करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर, और यहाँ पे हम जाएंगे थर्मल पेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट को हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि हमने सक्सेसफुली यहाँ पे थर्मल पेस्ट को अप्लाई कर दिया है। अब फिर से जाएंगे हम यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर, और इस बार हम जाएंगे यहाँ पे CPU कूलिंग के ऊपर। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप CPU कूलर लगा सकते हो जिसके अंदर आप एयर कूलर या फिर आप लिक्विड कूलर का यूज़ कर सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं 9900K जैसे जो प्रोसेसर है वो यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे कंपलसरी यहाँ पे जो AIO है वो AIO यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। आई मीन टू से यहाँ पे मुझे लिक्विड कूलर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो लिक्विड कूलर यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एनटेक की तरफ से आने वाला मर्क्यूरी 240 RGB। तो इसको हम पिक करेंगे। पिक करने के बाद यहाँ पे उसको हम माउंट करेंगे। तो सक्सेसफुली हमारा जो AIO है एनटेक का वो यहाँ पे हमने ऑल इन वन लिक्विड कूलर यहाँ पे माउंट कर दिया है। और अभी यहाँ पे उसका जो स्क्रू है वो स्क्रू को यहाँ पे हमें फिट करना है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा जो CPU कूलर है वो CPU कूलर को हमने सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अब CPU कूलर को इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा हमारा वो रहेगा यहाँ पे हमें ग्राफिक्स कार्ड को माउंट करना है। तो ग्राफिक्स कार्ड को माउंट करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले इंस्टॉल के ऊपर, और इसके अंदर हम जाएंगे यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड के अंदर। तो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं आसूस की तरफ से आने वाला RTX 2070 सुपर। ठीक है, इसको हमने यहाँ से पिक कर लिया है और यहाँ पे हम उसको माउंट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा जो GPU है वो GPU भी सक्सेसफुली यहाँ पे हमने माउंट कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे 2 फैन लगाएंगे, एक टॉप के ऊपर लगाएंगे और यहाँ पे एक बैक में हमें फ़ैन लगाना है। तो फ़ैन लगाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर, और इंस्टॉल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम केस फैन के अंदर। तो यहाँ पे केस फैन के अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ कोर्सेर का LL120 RGB। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको पिक करेंगे और पिक करने के बाद यहाँ पे हम उसको माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद इसका जो स्क्रू है
वो स्क्रू को यहाँ पे हम फिट कर लेंगे। तो सक्सेसफुली हमने टॉप के ऊपर हमने हमारा जो फ़ैन है वो फ़ैन को माउंट कर लिया है। अभी हमें एक फ़ैन जो है वो यहाँ पे बैक में भी लगाना है। तो बैक में लगाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे इंस्टॉल के ऊपर और वो सेम प्रोसेस यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। ओके गाइस, तो हमने दोनों फ़ैन यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अब नेक्स्ट बारी हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट में हमें यहाँ पे करना है कि हमें यहाँ पे एक स्टोरेज जो है स्टोरेज डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करने के लिए हम जाएंगे इंस्टॉल के ऊपर और यहाँ से हम जाएंगे स्टोरेज के ऊपर। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क में यूज़ करने वाला हूँ सियागेट का 2 टेराबाइट का। तो यहाँ पे उसको पिक करते हैं और पिक करने के बाद यहाँ पे उसको माउंट कर देते हैं। तो सक्सेसफुली हमने हार्ड डिस्क जो है वो यहाँ पे माउंट कर दिया है। माउंट करने के बाद यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ अभी SSD। तो SSD को इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा PC पार्ट्स के अंदर और यहाँ से मैं सबसे पहले ये जो ड्राइव बे है वो ड्राइव बे को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले जो ड्राइव है वो ड्राइव को माउंट करने के लिए उसका जो बे है वो बे को यहाँ पे मैं माउंट करूँगा। तो सक्सेसफुली मैंने जो ड्राइव का जो बे है वो बे को मैंने यहाँ पे माउंट कर लिया है। अब यहाँ पे हम जाएंगे फिर से स्टोरेज के अंदर और स्टोरेज के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम ढूंढेंगे SSD को। तो यहाँ पे मैं जो SSD यूज़ करने वाला हूँ वो है कोर्सेर का 480 GB का। तो यहाँ से हम उसको पिक करेंगे और यहाँ पे उसको माउंट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो SSD एंड यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे माउंट कर दिया है। तो ये सभी PC पार्ट्स को यहाँ पे हमें पावर अप करना पड़ेगा। तो ये सभी PC पार्ट को पावर देने के लिए यहाँ पे हमें पावर सप्लाई को यहाँ पे माउंट करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम जो लास्ट हमारा जो चीज़ है वो है पावर सप्लाई को यहाँ पे चूज़ करने का काम। तो यहाँ से हम चूज़ करते हैं पावर सप्लाई को। तो पावर सप्लाई के अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ कोर्सेर की तरफ से आने वाला RM1000X। तो ये रहा RM1000X जिसको यहाँ पे मैं माउंट कर दूँगा। माउंट करने के बाद हम इसको पहले क्लोज़ करेंगे, उसका जो केस है वो केस को यहाँ से हम उसको क्लोज़ कर देंगे। तो सक्सेसफुली यहाँ पे हमने पावर सप्लाई को माउंट कर दिया है और उसका जो कैपेसिटी है वो है 1000 वाट तक का। तो हमारा पावर सप्लाई इंस्टॉल हो जाने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे केबल मैनेजमेंट करेंगे। तो केबल को मैनेज करने के लिए यहाँ पे जाएंगे इंस्टॉल के ऊपर और यहाँ से हम केबल को पसंद करेंगे। तो हमारा जो PC कैबिनेट है वो रेड कलर का है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का केबल को चूज़ किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड को हम पावर देंगे। तो मदरबोर्ड को यहाँ पे जो पावर देने के लिए यहाँ पे आपके पास एक 24 जो पिन का एक सॉकेट रहता है, वो 24 पिन का जो सॉकेट है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे पावर अप करेंगे। तो इसको पावर देने के लिए आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है एंड दूसरी बार यहाँ पे हमें पावर सप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो पावर है वो पावर केबल यहाँ पे हमने सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको 8 पिन का एक सॉकेट दिया होगा जिसको अभी हमें पावर सप्लाई के साथ यहाँ पे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सक्सेसफुली हमने जो पावर केबल है वो पावर केबल यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। देन हमारा जो AIO है मतलब कि ऑल इन वन लिक्विड कूलर है उसको भी हमें यहाँ पे पावर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑल इन वन लिक्विड कूलर है उसको भी हमने मदरबोर्ड के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। देन हमारे पास जो ग्राफिक्स कार्ड है वो ग्राफिक्स कार्ड को भी हमें यहाँ पे पावर देना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे आपके पास 2 8 पिन का कनेक्टर दिया है। तो ये सक्सेसफुली हमने एक 8 पिन का पावर कनेक्टर जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। एंड सेम एज यहाँ पे दूसरा जो पावर कनेक्शन है वो भी हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर देते हैं। देन हमारा जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क को भी हमें यहाँ पे पावर देना पड़ेगा। तो ये हमने हार्ड डिस्क को भी पावर दे दिया। एंड उसके बाद एक दूसरा केबल जो है वो डेटा के लिए होता है। तो ये डेटा केबल को भी हम यहाँ पे मदरबोर्ड के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो सेम एज यहाँ पे हमारा जो SSD है वो SSD के अंदर भी 2 टाइप का केबल आपको देखने को मिलेगा। उसमें एक पावर केबल होगा एंड दूसरा होगा डेटा केबल। तो डेटा केबल को एंड पावर केबल को हम यहाँ पे 1 बाय 1 कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने कर दिया पावर केबल कनेक्ट एंड ये हमारा डेटा केबल जिसको हम मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रंट के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ पेरिफेरल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाएंगे। अब ये USB पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक केबल दिया है। ये केबल को हमें मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। तो सक्सेसफुली हमने उसको भी कनेक्ट कर दिया है। अभी हमारे पास बाकी 2 बचा है, दोनों फ़ैन। तो दोनों फ़ैन को भी हम यहाँ पे पावर दे देते हैं। तो पावर देने के लिए हम यहाँ से उसको कनेक्ट कर लेते हैं। सेम वेज वे
जो दूसरा हमारे पास जो फ़ैन है वो दूसरा फ़ैन को भी हम यहाँ पे पावर दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली सभी पीसी पार्ट्स को हमने हमारा जो PSU है, मतलब कि हमारा जो पावर सप्लाई है, वो पावर सप्लाई के साथ यहाँ पे केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। अभी हमें ये पीसी केस को यहाँ से हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर लगाने के लिए जाएंगे इंस्टॉल के ऊपर और यहाँ पे जाएंगे पीसी पार्ट्स के अंदर। तो ये रहा हमारा डस्ट फ़िल्टर। तो डस्ट फ़िल्टर को यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो डस्ट फ़िल्टर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो फ्रंट के अंदर जो हमारा केस है वो केस को यहाँ पे हम माउंट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे पीसी पार्ट्स के अंदर और ये हमारा रहा फ्रंट पैनल। तो फ्रंट पैनल को भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा फ्रंट पैनल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। एंड यहाँ पे पीछे की तरफ हमारा जो साइड पैनल है वो साइड पैनल को भी हमें यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए हम जाएंगे पीसी पार्ट्स के अंदर और यहाँ से हम चूज़ करेंगे साइड पैनल को और इसके स्क्रू को हम यहाँ पे कस देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा जो पीसी है वो अभी रेडी है यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पीसी के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे केबल के ऊपर और फिर हमारा जो केबल है वो केबल यहाँ पे सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे पावर मेंस को यहाँ पे दे दिया है। पावर मेंस को देने के बाद हम यहाँ पे पेरिफेरल को कनेक्ट कर लेते हैं। तो सक्सेसफुली हमने पेरिफेरल को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। पेरिफेरल को इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको बूट करना है। अब ये पीसी को मुझे क्या करना है, रीबूट करना है। तो रीबूट करने के लिए यहाँ पे मुझे एक USB ड्राइव का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ से मैं एक USB ड्राइव को इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब इंस्टॉल करने के बाद सभी चीज़ जो है हमने यहाँ पर लगा दिया है। लगाने के बाद हम यहाँ से उसको पावर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा जो पीसी है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे आप AIO देख सकते हो, हमारा दोनों फैन देख सकते हो, ग्राफिक्स कार्ड के अंदर भी लाइट जल रही है। इट मीन्स कि हमारा जो पीसी है वो बिल्कुल भी मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम के बिना यहाँ पे सक्सेसफुली वो रन हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करेंगे जिसके लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो 1 बाय 1 मैं फटाफट से सभी सॉफ्टवेयर को एक बार मेरे पीसी के अंदर में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जितने नेसेसरी प्रोग्राम थे वो सभी प्रोग्राम्स को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अभी हम इसको करेंगे क्लोज और एक बार पीसी को हम करेंगे रिस्टार्ट। चलिए तो वेट करते हैं हम, हमारा जो पीसी है वो एक बार रीबूट हो जाने तक। एंड उसके बाद यहाँ पे हम जो वॉलपेपर है वो वॉलपेपर को भी यहाँ से हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम हमारा जो वॉलपेपर है वो वॉलपेपर को यहाँ से हम पसंद कर सकते हैं। मगर मैं जो वॉलपेपर यूज़ करता हूँ मेरे सिस्टम के लिए वो है जोकर का। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो वॉलपेपर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर दिखाना चाहूँगा जिसका नाम है विल इट रन। मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कुछ प्रोग्राम्स दिए हैं। अब ये प्रोग्राम्स आपके सिस्टम के ऊपर रन होगा या नहीं होगा उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले मैं एक गेम को चेक करना चाहूँगा जिसका नाम है GTA 5। तो ये रहा हमारा GTA 5 प्रोग्राम। तो उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारे सिस्टम के ऊपर बिल्कुल ही आसान तरीके से ये हमारे सिस्टम के ऊपर रन होने वाला है। तो हमें यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हमारा जो पीसी है उसको बेंचमार्किंग करने के लिए भी यहाँ पे एक 3D मार्क का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल है जिसको हम यहाँ से रन करके हमारे सिस्टम को यहाँ पे बेंचमार्किंग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बेंचमार्किंग अभी फ़िलहाल नहीं करना है। और यहाँ पे हम पावर बटन के ऊपर क्लिक करके हम हमारा जो पीसी है उसको यहाँ से हम शट डाउन कर देंगे। तो सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा जो पीसी बिल्ड है वो यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे ये कैबिनेट को यहाँ से हम पिक करेंगे और पिक करने के बाद यहाँ पे हम उसको ड्रॉप करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो के ऊपर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलना। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड until you do whatever you wanted to do and bye for now.